77वां हमारा यह स्वतंत्रता दिवस इस 15 अगस्त को मनाया जाएगा सन 2024 में। 15 अगस्त आज के दिन ही, इसी तिथि के दिन में ही हमारा देश ब्रिटिश शासन से, जबकि 200 वर्षों तक की जो गुलामी सही है उससे मुक्त हुआ, और इसी खुशी में जो है हम यह पर्व मनाते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग आज़ाद हुए, हमारा देश आज़ाद हुआ, देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन कहीं न कहीं हमारी जो मानसिकता है, हमारे जो विचार हैं, वो कहीं न कहीं हम गुलामी की मानसिकता में अभी भी कहीं न कहीं हम जकड़े हुए हैं। हमारी अपनी जो निजता है, हमारी जो अपनी मौलिकता है, मुझे ऐसा लगता है कि देश आज़ाद होने के बाद भी अपनी मौलिकताओं से, अपनी संस्कृति से हम बहुत दूर हो गए, हम आज़ाद नहीं हो पाए। हमने अपनी मौलिकताओं को खो दिया है, हमने अपनी संस्कृति को खो दिया है। मैं सबसे, अपने देशवासियों से निवेदन करूँगा, मौलिकता में रहें। जब तक हम मौलिकता में बंधे हुए हैं, अपनी संस्कृति में बंधे हुए हैं, अपनी संस्कृति मौलिकता का अर्थ होता है हम अपने स्वरूप में हैं। जैसे यदि हम हिंदू हैं तो हमें हिंदी भाषा आनी चाहिए। मैं कई लोगों को देखता हूँ, हिंदी भाषा में यदि हम बात करें तो लोग चिढ़ाते हैं, लोग उनको टोन कसते हैं, ऐसा लगता है कि अनपढ़ गंवार हैं। कई लोग तो बोल भी देते हैं कि जाहिल हैं, इनको अंग्रेजी भाषा नहीं आती है, हिंदी में बोलते हैं। बच्चों से, आज के बच्चों से बात करें तो वो मजाक उड़ाते हैं कि आपने क्या कहा, फिर से कहना। उनको उच्चारण करना भी नहीं आता है। तो ये कैसी मौलिकता है, कैसा जीवन है? जिस माँ के गर्भ से हमने जन्म लिया है, यदि अपनी माँ को ही माँ कहने में हमको संकोच होवे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। यदि हमारा जन्म भारत में हुआ है, यदि हम सनातनी हैं, हमें अपनी भाषा पर गर्व न हो, हम अपनी भाषा नहीं बोल पा रहे हैं। पंजाबी परिवार में आपका जन्म हुआ है तो आपको पंजाबी आनी चाहिए, इसी में आपका गौरव है। अगर आप अपनी भाषा को भूल जाते हैं तो ये गौरवता नहीं है, आपने अपनी मौलिकता को खो दिया, अपनी पहचान को खो दिया है। आप यदि जाट परंपरा में जन्म लिया है आपने, तो आपको जाट भाषा आनी चाहिए। आपने यदि राजस्थान में जन्म लिया है, आप राजस्थानी परिवार से हैं, तो आपको राजस्थानी भाषा आनी चाहिए। आप गुजराती हैं तो गुजराती भाषा आनी चाहिए। आप बिहार में जन्म लेते हैं, आपको बिहारी भाषा, आपको मैथिली भाषा आनी चाहिए, तभी आपकी शोभा है। आप जिस प्रांत से हैं उस प्रांत के गौरव को आप बढ़ाएं, गौरव को मत घटाइए। अपनी भाषा में हम यदि कोई कर्म करते हैं, यदि व्यवहार करते हैं, तो उससे हम छोटे नहीं बन जाएंगे। और मौलिकता के अनुरूप यदि हम व्यवहार करते हैं, हमारी अपनी शैली है, पंजाबियों की अपनी शैली है, रहने की शैली, खाने की शैली, इसी प्रकार से और जितने भी हैं हमारे यहाँ विभिन्न जात रूप रंग हैं, विभिन्न संस्कार हैं, संस्कृतियाँ हैं। तो ये संस्कृति देखिए, किसी भी बगीचे में हम जाएंगे तो एक ही प्रकार का फूल लगा होगा तो बगीचे की शोभा नहीं होती है। वहाँ नाना प्रकार के फूल हो, नाना प्रकार का सुगंध हो, तब उस बगीचे की सुगंध होती है। अभी जैसे राष्ट्रपति भवन में आप जाते हैं, वहाँ जब भी खुलता है और वहाँ जब आप देखने के लिए जाते हैं, भ्रमण करने के लिए जाते हैं, नाना प्रकार के फूल वहाँ पर लगे होते हैं, तो वो देख करके कितना अच्छा लगता है, कितना मनमोहक लगता है। एक ही प्रकार के फूल हो तो कौन जाए उस बाग में। इसी प्रकार से हमारे यहाँ भी नाना वर्ण, नाना रूप, नाना प्रकार की भाषाएं हैं, नाना प्रकार के हमारी कला संस्कृति है। तो उन कला संस्कृति का विकास हमको करना चाहिए, हम करें, उन कला संस्कृति का विकास करें। तो इससे क्या होगा, इससे जैसे भोजन बनाते समय जब हम उस भोजन में, उस तरकारी में, उस सब्जी में नाना प्रकार के मसाला डालते हैं तो उसका स्वाद निखर करके आता है। ऐसे ही हमारी मौलिकताएं, भिन्न भिन्न मौलिकताएं, संस्कृतियां जब विकसित होती हैं तो इससे हमारे देश की शोभा बढ़ती है, हमारा गौरव बढ़ता है, हमारा सुगंध बढ़ता है। तो 15 अगस्त के दिन के लिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हमारा देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन हम परंपराओं की, पाश्चात्य परंपराओं की गुलामी में अभी भी जकड़े हुए हैं। हम अपनी परंपरा से बहुत दूर चले गए हैं। अपनी परंपरा का हम त्याग ना करें। ठीक है, हमारी जैसी रुचि है, रुचि के अनुरूप सबको जीने का अधिकार है,
सबको अपने तरीके से बोलने का, कहने का, चलने का, निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन घर छोड़ के बाहर जाने पर किसी को भी सुख नहीं मिलता है। जब तक आप घर लौट के नहीं आते हैं, आपको चैन की नींद भी नहीं आती है और आपको अच्छा भी नहीं लगता है। कितने दिन आप बाहर भोजन करेंगे? जो घर में भोजन प्रसादी पाने में जो स्वाद आता है, जो शरीर को आराम मिलता है, या अपने घर में आकर के विश्राम करने पर जो आराम मिलता है, वो बाहर नहीं मिलता है। इसी प्रकार से जब तक हम अपनी संस्कृति से, संस्कृति का अर्थ होता है अपनी जड़ें, उन जड़ों से हम जुड़े हुए हैं, तब तक हमें सुख है, तब तक हमें आनंद है, तब तक हम स्वतंत्र हैं। हम वास्तव में स्वतंत्र तब हैं जब हम अपनी मौलिकता में, अपनी संस्कृति में, अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में जी रहे हैं। हमने दूसरों की जीवन शैली को अपनाया है तो आप ये मत समझिए कि हम स्वतंत्र हो गए हैं। इसका अर्थ है कि हम अभी भी परतंत्र हैं। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि अपनी संस्कृति का विकास करें, अपने देश का विकास करें, अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए चिंतन करना शुरू करें और अपने लोगों के साथ मिलजुल कर के रहें। कभी भी किसी को पराया ना समझे, कभी किसी के साथ में छुआछूत का या किसी भी अन्य प्रकार का भेदभाव न रखें। सबके साथ में समानता रखते हुए और अपने मित्र, अपने भाई समझ करके, अपने बंधु समझ करके सबके साथ में एक समानता का व्यवहार करें। यह समानता की शिक्षा हमें 15 अगस्त के दिन हमें यह ग्रहण करनी चाहिए, ऐसी मैं आशा करूँगा। और हमारे जो भी पतंग उड़ाने वाले भाई बहन हैं, उनसे भी एक मैं विनम्र निवेदन करूँगा, पतंग उड़ाइए पर ध्यान रखिए, सावधानी के साथ में, क्योंकि प्रायः इस 15 अगस्त के दिन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं और बहुत दुख होता है सुन करके। ऐसी घटनाएं हमारे देश में ना होवे और हमारे घर के जितने भी सज्जन लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग जन हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि कम से कम इन दिनों में अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें, ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाएं जो आसपास में हम सुनते हैं, देखते हैं, वो हमारे घर के आसपास में या हमारे घर में ऐसी घटना न घटे। इसके लिए आप ज़रूर सावधानी बनाए रखें। बच्चों से भी निवेदन करूंगा, सावधानी के साथ में आप यह उत्सव मनाएं। तो ये 15 अगस्त के लिए मेरी ओर से शुभकामनाओं सहित एक विनम्र निवेदन मैं आप सबको निवेदन करता हूँ।